एक काम ऐसा जो अगर आप यूट्यूब पर रेगुलरली या थोड़े थोड़े टाइम पे ना करो तो आपकी ग्रोथ हो जाए ना बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाती है। इसलिए आज वो काम करने जाना है जिसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे मोटर होम का है, और कुछ ज़रूरी लोगों से बड़े ज़रूरी काम से हमें मिलना। तो आपको भी ज़रा इस जो प्रैक्टिस है ना यूट्यूब की ग्रोथ को मेंटेन रखने की, इसमें शामिल करते हैं। इसका ना सिस्टम थोड़ा अजीब है, इसको ऐसे नीचे करो तो एक दो, हाँ अभी इस लेवल पे आ गया था, मेरे को सूट करता है तो उसको यहाँ पे लगा लेंगे। आ गई यार, ये सिविक से भी ज्यादा स्मूथ चलता है, मजा आया। अब जी होता ये है कि आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालते रहो, रेगुलर भी डालो, कंसिस्टेंट भी डालो, तो एक लिमिट तक ही ग्रोथ होती है। ज्यादा से ज्यादा आपकी एक वीडियो पे 30 सब्सक्राइबर, 40-50 अनलेस वो मिलियंस में चली जाए। मगर शॉर्ट फॉर्मेट का जो गेम है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसीलिए आपने अगर नोटिस किया हो, बीच बीच में ओकेजनली शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, और इंस्टाग्राम पे तो चलती ही रील्स है। तो इसीलिए पीरियोडिकली इनको बनाना और डालना बहुत जरूरी है। एक टाइम पे यूट्यूब ने ये सजेस्ट किया था कि आप शॉर्ट्स का चैनल ही अलग बना दो, क्योंकि यूजर्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। मगर अब वो ये कहती है कि जो चैनल जो है दोनों वीडियो का मिक्स एंड मैच डालते हैं वो थोड़े से जो है ना ज्यादा ग्रो करते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट के व्यूअर्स हैं जो रैंडम आपकी वीडियोस उस पर देख रहे हैं, आधे मतलब मिनट के लिए आपको देखते हैं, वो आके आपकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी देख पाएंगे, अनलेस आप उनको शॉर्ट्स में इतना मुतासिर कर लो कि वो कहें यार इस बंदे का मैं चैनल खोल के देखता हूँ। तो मोटर होम कुड बी वन सच कॉन्सेप्ट। जो मैंने लास्ट मोटर होम के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी वो 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर गई अकेली। उस वीडियो ने मुझे हजारों हजार फॉलोवर दिए थे, एग्जैक्ट नंबर मैं भूल गया, बहुत ज्यादा 10-20 हजार के आसपास होंगे। तो इसीलिए अब मैं लेके जा रहा हूँ मोटर होम भाई के घर, ताकि हम छोटी मोटी कुछ वीडियो बनाएं और इसकी भी एक शॉर्ट स्टोरी लाइन होती है ना वो भी जनरेट करें, जो हो सकता है आप लोगों के लिए जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस मेरी देखते हैं, मुझे इतना टाइम देते हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। शायद आप लोगों के लिए वो एक तरीके से रिपीटेटिव कंटेंट भी हो। तो मैं जब वीडियो शॉर्ट्स पोस्ट करता हूँ ना तो मैं उसमें एक ऑप्शन चूज करता हूँ मेरे करंट सब्सक्राइबर्स को इसकी नोटिफिकेशन ना जाए, क्योंकि उनके लिए कई केसेस में कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसीलिए वो काम जो है बड़ा जरूरी है, उसको भी पीरियोडिकली ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए बैलेंस बनाना पड़ेगा कंटेंट के बीच में कि कब कौन सा शूट करूँ, कब कौन सा शूट करूँ। तो मैंने सोचा अब मैं ये भी कर रहा हूँ तो इसमें भी आपको फिर जर्नी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि भैया चाहे ग्रोथ हो चाहे डाउनफॉल, आप मेरे को तो पता ही है, आप और या फिर चाहे प्लेटो आ जाए चैनल की ग्रोथ में, आप लोग तो साथ कोई ना। बाबू जी मैं घर आया हूँ तो थोड़ी सी एक्साइटिंग सी कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन अभी अभी नहीं मिली है। माता जी तो अपना जो है आफ्टरनून नैप ले रही हैं, मगर जब इसने मेरे को बताया, मैंने ओवर हेयर करी तो मम्मी की तो बाँछें खिल गई खुशी के मारे। वो खबर ये है कि हमको बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कि आप कनाडा से एज अ विजिटर अप्लाई नहीं कर सकते एज अ टूरिस्ट यूरोप का वीज़ा, वो पार्शली करेक्ट है कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि आप नहीं कर सकते, मगर कुछ एक दो कंट्री शायद अलाउ भी कर देते हैं। और हमें हमारे सब्सक्राइबर्स और लविंग फॉलोअर सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनमें से कोई शायद यहाँ पे जॉब भी करता है, तो हम उनको रीच आउट कर रहे हैं। सनी को मैसेज आया तो वो रिप्लाई कर रहा है, तो हमने उनको मैसेज किया कि भाई आप कौन सी कंट्री के VFS या वीज़ा फैसिलिटेशन में जॉब करते हो, हम उसी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और वहाँ भी हो आएंगे। तो इसीलिए अभी देखते हैं रिप्लाई आ जाए। माता जी हैं आपका तो इंडिया जाने का चक्कर बच जाएगा अगर वीज़ा लग गया तो? चक्कर बच जाए फिर मैं तैयार हूँ 100%। 100%। अपने मन से या आपको ये चिंता हो रही है कि अकेले बेचारा क्या करेगा? नहीं नहीं, अगर यहाँ से लग मम्मी जाए इज फुली एक्साइटेड है, शी इज ऑल इन, अगर यहाँ से बैठे बैठे लग जाए अच्छा ठीक है, तैयार फुल हूँ। एंड फाइनल। कर दिया मैसेज। मम्मी की तो बातचीत के लिए हुई है, क्योंकि हमारी बात हुई है अभी उनसे, जो हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारी हेल्प करी है, उन्होंने कहा है कि ये फ्रांस के अलावा किसी और ज़्यादा कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं करता, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। कई जगह एम्बेसीज डायरेक्टली आती है, कई जगह VFS के थ्रू होता है जो कि मीडिएटर होता है। मैंने कई बार बताया, हाई कमीशंस और एम्बेसीज और लोगों के बीच में, वो आपसे एम्बेसीज के बिहार पर डॉक्यूमेंट लेते हैं, एम्बेसी को भेजते हैं ताकि एम्बेसी पर लाइनें ला लगे। तो इसीलिए वो ये कह रही हैं कि नेदरलैंड्स, वो कंट्री जिसमें एम्स्टर्डम पड़ता है, अच्छा। ठीक है, वो उस कंट्री में अलाउड है, आप यहाँ से कर सकते हो। और मैंने एक्चुअली ना उनके भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट खोल के भी देखी है, तो ये कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज आपके पास, अगर आप कनाडा वापस आ रहे हो तो परमानेंट रेजिडेंस या वीज़ा अगर आपके पास है तो आपका काम चल जाएगा, वैलिड एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। वीज़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि भाई टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा या वट एवर। वीज़ा लिखा है तो वीज़ा तो आपके पास है ही, तो बात बन जाएगी। और उसमें ये लिखा कि अगर आप
वापस आगे किसी और कंट्री जा रहे हो, जैसे इंडिया जा रहे हो या कहीं, तो जहाँ भी जा रहे हो वहाँ का वीज़ा होना चाहिए आपके पास, कि जब आप एग्जिट करोगे यूरोप, तो आप जिस कंट्री जा रहे हो जो आप टिकट में बताओगे, तो इससे लग तो ऐसा रहा मम्मी की बात पर। फिर प्रोसेस शुरू कर दिया क्या? प्रोसेस शुरू कर दिया। पता कितने काम होते हैं उसके अंदर, आपकी डमी टिकट करानी पड़ेगी, जितने दिन आपने जाना है उतनी रिजर्वेशन करानी पड़ेगी, एक एक दिन के होटल बताने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, उनको बताएंगे मोटर होम में जा रहे हैं, वो कहेंगे ये तो पता नहीं अजीब ही कहानी है। तो इसीलिए अभी इसका सोचना पड़ेगा कि कितने दिन दिखाने हैं, कितना टाइम बताना है, क्योंकि जिस कंट्री से आप करते हो ऑफिशियली तो ये कहते हैं परजाई जी कि भाई जिस कंट्री में आप जा रहे हो मैक्सिमम स्टे आपका वहाँ होना चाहिए, तो वो भी उस हिसाब से हमें अपनी मैप की रीराउटिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत चीजें सोचनी पड़ेगी माता जी। ऐसा नहीं है कि लग रहा है सुबह तक मिल जाएगा। और अप्लाई करना ही पता कहाँ जाना पड़ेगा, टोरंटो। टोरंटो चल कोई नहीं। अच्छा चल कोई नहीं, अरे मम्मी इंडिया नहीं जाना, कनाडा में पावे जितने मर्जी ले जाओ मैनू। ठीक है। अरे इंडिया में बहुत पैसे लग जाते हैं। हाँ ये बात भी ठीक है, टोरंटो तो अपना मोटर होम लेके चलेंगे। हाँ, चल ये क्या क्या खबर चल रही है भाभी, क्या चल रहा है? चेहरे मुझसे कई दिनों से कह रही थी हाँ। परमानेंट हेयर कलर करा लो, 6-7 महीने के लिए होते हैं, जान छूटेगी। हाँ तो मैंने कहा मैं नहीं कराती, इतना महंगे होते हैं, बहुत पैसे दो मैं। बहुत पैसे लगते हैं। मैं अब लगता है आपका मूड बन गया है। अब जब ये बात होने लगी ना, तो मैंने सोचने लगी चेरी को बोलती हूँ अब 6 महीने के लिए करा दे कलर। वीजा आया नहीं है हले। वैसे तो आपका वीजा किसी कीमत पे नहीं रुक सकता, वो कहेंगे 60 साल की बुढ़ी ने साढ़े वहां जाके की इलीगल होना है ना, ऊपर से मम्मी के पास पैसे भी अच्छे खासे, पिताजी बहुत माल छोड़ गए हैं, तो इनकी एफडीआं वहीं पड़ी हैं, उनको वीजा नहीं रुकेगा, है ना। हाँ वीजा आ गया आपका समझो, पर फिर भी बस लीगल प्रोसेस में एलिजिबल हो हम अप्लाई करने के लिए, वो देखना है, एज लॉन्ग एज हम एलिजिबल हैं आपका वीजा आ कराओ हेयर कलर। बाहर कलर अबे बाल कलर छोड़ो, अब मम्मी ना अलग इंटरेस्ट से मोटर होम सेट करवाएगी। मैं सोच रही थी बनी तो जाना था, पहले तो ये डिबियों डिबोट का मसालों का काम नहीं था। हाँ। अगर मैं गई फिर तो क्योंकि हमने जब वो लिया ना लक्कड़ वाला बीच में अरेंज करने के लिए कि भैया इसमें क्या कहते हैं चम्मच कटोरी वो करछे रखे जाएंगे, तो मम्मी कहती इसमें चकला बेलन का है, मम्मी ने कहा तो तेरे तू तो क्या ही बेलन चाहिए होगा, लो जी लाके चलो ना बेलन, माता इसमें पराठे बेलन साढ़े वास्ते। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक कमेंट में देख रहा था ये भी आया है कि बड़ा बेटा और बहू मम्मी को घर से निकालने के चक्कर में है, बाप रे पड़ा, और छोटा बेटा खाना बनवाने के चक्कर में। अरे यार लोगों को कई लोग मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव चली जाती है। कोई बात नहीं, ले लो मजे। अब जी शॉर्ट वीडियो मेरे को मोटर होम पे बनानी है, तो मेन चीज़ जो होती है ना शॉर्ट फॉर्मेट में, मैंने नेस समिट जब मैं गया था तो वहाँ की उनकी कई सारी क्लासेस और वर्कशॉप्स थी, मैंने उसमें समझी थी कि पहले 3 सेकंड जो है ना हुक जिसको बोलते हैं हुक शॉट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई ऐसी लाइन बोलो जिससे शुरू में लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि अटेंशन स्पैन शॉर्ट वीडियो में इतना कम होता है कि लोग ठेंगे से ऐसे ऐसे ऊपर करते रहते हैं, तो उनको मज़ा ना आए तो वो स्किप कर देते हैं, और एल्गोरिदम फिर ये पकड़ लेता है कि क्योंकि इस पर इंटरेक्शन इतनी है, वॉच टाइम एवरेज रिटेंशन इतनी नहीं है, तो शायद ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आपको व्यूज़ उस हिसाब से नहीं मिलते। तो इसीलिए अब मैं इसके बारे में बनाने लगा हूँ, तो मेरे माइंड में 2-3 ऑप्शन आ रही है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहली ये आ रही है कि मैं बोलूँ कि बचपन में मैंने स्वदेश मूवी में देखा था कि शाहरुख खान ऐसे एक घर के अंदर जो है ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे तब से मेरा ये सपना था जो एक्चुअली था, मगर ये फिर ये थोड़ा लगता है कि स्वदेश थोड़ी पुरानी हो गई, अब पता नहीं उतनी बनेगी कि नहीं बनेगी बात। फिर माइंड में आता है कि यार ये मर्सिडीज़ जो है ना फैक्टर, ये थोड़ा सा कर सकता है, तो अगर मैं शुरुआत ऐसे करूँ कि 1.25 करोड़ रुपए की ये जो मर्सिडीज़ की गाड़ी है, ये कोई आम गाड़ी नहीं, ये एक ऐसा चलता फिरता घर है जिसके अंदर की फोल्डेबल बेड भी है, ये भी है, वो भी है। और फिर जब मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो उन सारी चीज़ों के बी-रोल दिखाऊँ और ऐसे शुरुआत करूँ, तो 3-4 ऑप्शन से पहले सोचता हूँ कि स्क्रिप्ट की जो है ना शुरुआत क्यों नहीं चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप भी मेरी तरह क्रिएटर हैं या सोच रहे हैं क्रिएटर बनने की, तो आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्मेट जो है वो चीज़ है जो आपको वायरल कर सकती है जल्दी। उस तरीके से लोग आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये आपके फेस को बहुत स्पीड से बहुत जगह फैलाने में हेल्प कर सकती है कि आप उन लोगों तक रीच आपकी पहुंचे जिनके तक वैसे ऑर्गेनिकली शायद लॉन्ग फॉर्मेट से ना जाए। और यही फिलहाल हमारा टारगेट है कि चैनल की जो हमारा चौखटा है ना धोबड़ा, इसको इतने लोगों के आगे पुश किया जाए जिन्होंने पहले ना देखा हो, और वो तभी हो सकता है अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट कर रहे हो। इनकी जिम की तैयारी हो गई है। अब मम्मी को पता चल गया, मम्मी सीरियल वगैरह सब छोड़ देगी, अब देखेगी
कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड, जगह क्या क्या जगह है देखनी है। मम्मी सारे रिसर्च कर लो, जो आप देखो कि क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अनकन्वेंशनल चीजें हैं, शॉर्ट वीडियोस में काम इटली आएंगी। वाले वो गांव जरूर देखना, व्हाइट बिल्डिंग। माता जी कहती जेम्स बॉन्ड वाला जड़ा गांव से मैंने वो था ले चली। अब रोज रात को वो सपने इटली में था, वही आ फ्रांस गया। में था। इटली में था। इटली इटली एक तो मम्मी को वीनिस जरूर लेके जाना है। इटली में मेरे को बहुत बढ़िया सीरीज बनानी है ऐसी कि इंडिया से कोई भी, अगर इटली है मेरी, ये मेरा टारगेट होता है जब भी मैं यूरोप जाके कोई सीरीज बनाता हूँ कि इंडिया से कोई भी XYZ फलाना, मान लो स्विट्जरलैंड जाएगा तो वो मेरी वीडियोस देखे बिना ना जाए, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी यूजफुल चीजें मिले। ये हमारा टारगेट है, ये हम करेंगे। सबका फायदा हो। शुरू मम्मी से हो। हाँ रेडी है, ठीक है, पुल बैक मारता हुआ लाइयो। चल 3 2 1 गो। मर्सिडीज की 1.25 करोड़ रुपए की आप जो गाड़ी देख रहे हैं, कोई आम गाड़ी नहीं है, चलता फिरता एक घर है जिसके अंदर एक पूरा 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसके अंदर की आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्रिज, एक सोफा और एक बेड। कट। बस इतनी लाइन मैं एक बारी में याद रख के बोल सकता हूँ। इसके बाद जो है हम दोबारा अब अलग अलग सीन करके जोड़ेंगे। भाई साहब जिम के लिए लेट हो रहे हैं, अब आप चले जाइए। इंट्रो शॉट के लिए मेरे लिए ये काफी था। मैंने कहा निकलने से पहले ये काम भी कराते हैं। जॉन ना इंपॉर्टेंट सामान मंगाया, आ गया एक, ये डब्बों पे डब्बे आ रहे हैं, पैसे पे पैसे लगे जा रहे हैं। ये आइटम $200 की है, और क्योंकि थोड़ी ज़रूरी थी अच्छी क्वालिटी की लेनी, और ये आइटम मुझे पता ही नहीं एक्चुअली क्या है, तो इसकी कीमत भी आपको खोल के बताते हैं। खाना मत हो सकता है रिटर्न करना पड़े अगर फिट ना आए तो। ये है जी फ्लोर मैट, जो कि हमको गाड़ी के साथ तो मिले ही थे। ओ सिंगल पीस है भाई, ये तो सिंगल पीस। वेदर टेक नाम है इसका। चलो अभी तो ऐसे लगा के दिखाते हैं, बाद में इसको साफ कर दूंगा एक बार, क्योंकि कीचड़ वीचड़ में जाना गंदा नहीं होना चाहिए ना। सही सही डाली है, हाँ लगता तो यही है। उल्टा है, मेरा तो ऊपर जा गया। ओके सीट पीछे कर ले। ये तो अपने बुक्स में भी लग रहा है फिट आ गया है। देखिए ओ रग आ गया, ये यहाँ आएगा। बस थोड़ा सा इसको शायद काटना पड़ेगा फिट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, बट आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। इतना सामान में ऑर्डर करता हूँ मैं ही भूल जाता हूँ क्या क्या। ओह ये तो काम की चीज आई है भाई, माई प्रोटीन आ गया हमारा। एक तो हम भी ट्राई मारेंगे भाई, एक तो हम भी ट्राई मारेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो जरूरत पड़ती है ना ज्यादा। ये कैंपिंग वाला सारा हमारे सामान का बकिया माल पड़ा हुआ है, ये भी जरा संभाल लें, है ना। ये है बस स्लाइड खुली हो ना, तो इस वाले को एक्सेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए जो सामान फ्रीक्वेंटली चाहिए हो उसको उसी वाले में रखना चाहिए। इसलिए मैंने स्टारलिंक वगैरह जो है ना उसी में रखा हुआ है अभी फिलहाल। बस अब इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, कैमरा दोनों। अभी पूरा दिमाग चल रहा है। कल ना मैं एक तवा पुराना हो गया था, बेसमेंट में रख के आई कि ये अब नहीं यूज करना, तो देखना ऊपर आएगा। अरे यार मुझे लगा था 550 किलो वेट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर अब लग रहा है ज्यादा हो जाएगा। मम्मी तो आएगी साथ में अपने कुकर नहीं, बाकी बड़े बड़े पैन्स एंड पॉट्स हैं, वहां से खरीद लेना। नहीं वो खरीदने की दिक्कत नहीं है, ये तो शिप में जाना है ना, तो इसमें तो 4 किलो फालतू भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट ओवरऑल मोटर होम में 550-600 किलो से ऊपर वेट नहीं करना चाहिए। बाइक भी टांग नहीं हो साथ में तो दिक्कत है, क्योंकि बाइक 150 किलो की तो मोटरसाइकिल ही आएगी। अरे वो सही में मन है ना, कहीं मजबूरी में तो नहीं आ रहे। नहीं ऐसा लग रहा यहाँ हो से हो जाए तो जा रही। हाँ यहाँ से हो जाए तो जा रहे हो। चलो मम्मी की तो लॉटरी लग गई लगता है, बस अब वीजा लग जाए। बाकी कल परसों तू टाइम निकाल जरा बाइकों की टेस्ट ड्राइव लेके फाइनल करें, क्योंकि मोटरसाइकिल की प्लेट भी तो आनी है। मोटरसाइकिल की प्लेट आने में भी अगर 4-6 हफ्ते लग जाएंगे तो हम तो जा ही नहीं पाएंगे, वो भी तो यूएस से लेनी है ना, क्योंकि यूएसए में और इंडिया में मोटरसाइकिल की रेटों का कोई खास फर्क नहीं है, बस यहाँ पे मेरे को टैक्स नहीं लगेगा, बस यही डिफरेंस है। बट क्योंकि अब मैं एक चीज यहाँ से शिप करूँ एक वहां से शिप करूँ, दोनों लफड़ों में कौन पड़ेगा। ये बाथरूम के लिए या बाथरूम के लिए नहीं है, मेन उसके लिए रख गई। बाथरूम के काम भी आ जाएगा ना बाथरूम वाला नहीं है, ये मिट्टी मुट्टी झाड़ने वाला, जूतों की गंदगी वाला।
अभी तो बहुत बड़ा है। मैंने तो किसी की वीडियो में देख के मंगाया है, एक बंदा है उसके पास सेम आरवी है ना। अब एक ना छोटा इधर के लिए भी रखेंगे। हाँ, क्योंकि इस पे भी सबसे ज्यादा जूते बूते बंदा यही रखता है। अभी आपको स्पेस बन गया ना, आप अंदर आए हो भैया, एक दो जूते यहाँ पे साइड पर रख दिए तो मिट्टी पिट्टी हर जगह नहीं होगी। तो जैसे अब ये बेडशीट है, इसका भी नाप लेके मैं कस्टम ऑर्डर कर दूंगा शीट, ताकि फिटेड शीट आ जाए। आप हाइट वेट वगैरह सारी बता दो, लेंथ वगैरह इसकी, तो भेज दो तो आराम हो जाता है। मम्मी कह रही है मैं गद्दे से ही सिल देती हूँ उसको। गद्दे से काली रील से हाँ, सिल लूंगी। तो बड़े टांके लग जाएंगे इसमें, मगर फिर ये निकालने में बाधा आएगी ना। इसको ऐसे करना पड़ेगा, हर बार सीढ़ी निकालने में दिक्कत आएगी फिर। टांगना तो यही पड़ेगा, जब सीढ़ी उधर नहीं लग सकती। नहीं ना, स्लाइड आउट अंदर आता है भाई। वो स्लाइडर आता है। फिर सीढ़ी चाहे ऊपर रख लो। हाँ, यहाँ पे भी इस पे चिपक सकती है ये दो धारी टेप से। नहीं दो धारी कह रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, डबल साइडेड टेप। ऊपर रख दो। हाँ, या इसको सीढ़ी के ऊपर रख दो। 1 2 3 4 5 6 जोड़े आ जाएंगे। बहुत है, 3 आपके 3 मेरे। और क्या, मेहमान आए कोई उसके भी आ जाएंगे, ऐसा हाँ। नहीं है। तो ठीक है। ठीक। काय की तैयारी कर रहे हो, इतना लहसुन काट रहे हो, काट कर रहे हो? वो छील के रख देती हूँ। हाँ। तो ये लोग आते हैं ना जिम से, हाँ, तो इन्हें बड़ी जल्दी मची होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज करके आए होते हैं, दोनों आते हैं भाई साहब, उनसे बात नहीं कर सकते आप, दोनों लग जाएंगे अपना वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह, एक काट रहा है, एक चढ़ा रहा है, एक पढ़ा रहा है, सीधा जाके फटाफट खाना बना के टीवी के आगे बैठ जाते हैं मियां बीवी।